दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल महक सौ विद एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। 80% पूरे चांस है आपके इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, इन तक बनी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। डोंट मिस दिस क्लास, क्योंकि इस क्लास को मिस मत करिएगा। तो चलिए बिना देरी करे आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आपका पहला प्रश्न देखिए है, भारत में न्यायिक समीक्षा, ठीक है, भारत में जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है। तो जो भारत की न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद से मिलती है, हमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मतलब अनुच्छेद 32 से, अनुच्छेद 136 से, अनुच्छेद आपका 226, मतलब ये तीनों से आपका अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा से मिलती है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल से भी हम पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट से, और 226 हाई कोर्ट को, और 136 जो है सुप्रीम कोर्ट के विशेष अनुमति अपील का अधिकार देता है। ठीक है, कि अनुमति का जो अनुमति होती है उसका अपील का आधार वो अधिकार देता है। और न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। वह मूल ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, मूल ढांचे का हिस्सा है। मैब्री बनाम मेडिसन केस से प्रेरणा मिलती है। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, स्वर्ण चतुर्भुज, ठीक है, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजमार्ग। ठीक है, इसका ऑप्शन सी डैट इज द करेक्ट आंसर। आइए थोड़ा इसको विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाली 5,846 किलोमीटर लंबी सड़क अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2001 में शुरू किया। उद्देश्य चारों महानगरों के बीच तेज परिवहन NHI द्वारा कार्यान्वित है। आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, किरण बेदी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए आइए थोड़ा इसको डिटेल से हम जानते हैं। तो अगर बात करें ये किस बैच की IAS ऑफिसर है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला आपका पॉइंट ये बनता है, ये किस बैच की है? तो आप बता दीजिए 1972 बैच की ये IPS अधिकारी है। कौन है ये? किरण बेदी है। फिर तिहाड़ जेल में सुधार के लिए जानी जाती है। अब आप लोग कहते हैं ना IPS जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जानी जाती है? तो तिहाड़ जो जेल है उसमें सुधार के कारण ये मतलब जानी जाती है। और क्रेन बेदी का प्रसिद्ध है, ये क्रेन बेदी जो है वहाँ उनका नाम ये प्रसिद्ध है, किरण बेदी की जगह क्रेन बेदी। बाद में ये पांडुचेरी के उपराज्यपाल रही। क्या रही? बाद में ये क्या बनी? पांडुचेरी की उपराज्यपाल रही। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन कौन सा है राज्य? करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात दैट इज़ द करेक्ट आंसर। तो भारत का 70% नमक, मतलब टोटल भारत अपना देश, उसमें टोटल 70% ये गुजरात का हिस्सा है। तो सोचिए सबसे बड़ा हिस्सा ये कहाँ है? तो ये गुजरात में होता है। और खंभात की खाड़ी और कच्छ क्षेत्र से प्रमुख है, मतलब खंभात की जो खाड़ी और कच्छ क्षेत्र ये प्रमुख है। और कांडला और नवा बंदरगाह से निर्यात होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो जल्दी आ जाइए आप लोग भी। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का जल्दी से आप कमेंट करके बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत का संविधान जो है वो मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? तो भारत का जो संविधान है, मौलिक जो कर्तव्य है वो किस देश से प्रेरित है? देखिए इसका करेक्ट आंसर रूस है। रूस से ये मौलिक कर्तव्य जो है उससे प्रेरित है। चलिए आइए इसको थोड़ा डिटेल से जानते हैं। सोवियत संविधान से प्रेरित होकर 42वें संशोधन 1976 में जोड़े गए, और शुरुआत में 10 अब 11 कर्तव्य हैं। ये सिर्फ नैतिक दायित्व हैं, अदालत में लागू नहीं होते। मतलब ये एक प्रकार का नैतिक दायित्व, अदालत में लागू नहीं होते। और अब शुरुआत में 10 थे लेकिन अब 11 कर्तव्य हैं। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओजोस डेल सलाटो।
ओजोस डेल सलाडो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये चिली अर्जेंटीना सीमा पर है, ठीक है। चिली अर्जेंटीना सीमा जो उस पर ये है, और ऊंचाई 6,893 मीटर है। यह शंकरी ज्वालामुखी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डिजिटल राज्य किसे घोषित किया गया था। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसे डिजिटल राज्य कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। अब केरल के बारे में थोड़ा जानते हैं, इसे डिजिटल क्यों कहा गया। तो देखिए 2016 में केरल को पूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया, मतलब इसे डिजिटल राज्य को घोषित तो कर दिया, लेकिन 100% मोबाइल कनेक्टिविटी, ठीक है, कनेक्टिविटी और इंटरनेट साक्षरता हासिल की। सोचो 100% मोबाइल और ई गवर्नेंस की अग्रणी है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, भारत का संविधान में राजनीति निर्देशक किससे तत्व हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आयरलैंड से है। तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है और अनुच्छेद 36 से 51 से है। यह गैर न्यायोचित है लेकिन राज्य के लिए मार्गदर्शक है। उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करता है। आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा ताजमहल कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है, अगर आपसे पूछा जाए इसको हटा दें, भारत का ताजमहल कहाँ स्थित, तो आप सीधा बोलोगे क्या, आगरा, बिना सोचे समझे। बट यही चीज़ अगर मैं बोल दूँ सबसे बड़ा ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ये होगा बुलंदशहर। ध्यान दीजिए सवाल को, इसका करेक्ट आंसर होगा बुलंदशहर। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मिनी ताजमहल बना है, ठीक है, मिनी ताजमहल बना है जो व्यापारी अनिरुद्ध सिंह ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। देखिए उसे तो आप जानते हैं शाहजहां की याद में बनवाया गया था, बट आप इसे भी जान लीजिए जो व्यापारी अनिरुद्ध था वो अपनी पत्नी यानी अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। संगमरमर से बना है और मूल ताजमहल की प्रतिकृति है, मतलब ताजमहल की प्रतिकृति सेम उसी तरीके से बनाया गया है। आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का संविधान में अनुच्छेद 21 की क्या गारंटी देता है, मतलब अनुच्छेद 21 जो वो क्या गारंटी देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब जीवन में व्यक्तिगत मतलब अपने प्रश्न जो क्या कहते हैं इसे प्राइवेटी, ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है। देखिए इसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कहते हैं, इसे प्राण दैहिक स्वतंत्रता कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे व्यापक अर्थ दिया। इसमें निजता, स्वच्छता, पर्यावरण और स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है। मेनका गांधी केस 1978 से विस्तार हुआ है। तो आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला सैटेलाइट जो पूरी तरह भारत में बना था कौन सा वन था। तो इसका करेक्ट आंसर है भास्कर 1। तो भास्कर 1 की बात करें ये पूरी तरीके से बना था। तो आइए इसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो 1969 में लॉन्च हुआ था और पूरी तरह इसरो द्वारा, ठीक है, ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता चल गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया पहला उपग्रह पृथ्वी अवलोकन के लिए इस्तेमाल हुआ। चलिए अब आपका आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है भांडला, राजस्थान। तो चलिए आपका इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। तो जोधपुर जिले में, ठीक है, जोधपुर जिले में 2245 मेगावाट क्षमता दुनिया के सबसे बड़े पार्कों में से एक रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का संविधान में अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं। तो टोटल 6 हैं। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी स्वतंत्रता हैं। तो देखिए पहला है भाषण, सभा, शंख बनाने और आवागमन, और नेक्स्ट हमारा है निवास पेशा की स्वतंत्रता। ये युक्ति युक्त प्रतिबंधों के अधीन है, आपातकाल में निलंबित हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह ट्रस्ट कौन सा है। तो करेक्ट आंसर है कांडला पोर्ट ट्रस्ट। तो गुजरात में ये स्थित है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो ये कार्गो हैंडलिंग से भी बड़ा, ये कार्गो हैंडलिंग जो है उससे भी ज़्यादा ये बड़ा है, गुजरात में स्थित है कांडला पोर्ट ट्रस्ट।
इसे दिरबंदर भी कहते हैं, दिरबंदर। आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद जो 370 है वो कब निरस्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर 5 अगस्त 2019 में निरस्त हुआ है। तो राष्ट्रपति आदेश से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था। तो राष्ट्रपति जो आदेश मतलब राष्ट्रपति के आदेश से जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा समाप्त हुआ और राज्य को 2 केंद्र प्रशासित में बांट दिया गया, जिसमें अनुच्छेद 35A में समाप्त हुआ। आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, तो क्षेत्रफल 1,05,000, ठीक है, 1,05,000 वर्ग किलोमीटर भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ सुंदरवन इसका हिस्सा है और विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहा यहाँ है। तो देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है ये सबसे बड़ा डेल्टा, अगर आपसे कोई प्रश्न आता है एग्जाम में कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है और किस स्थान पे, तो आप डायरेक्टली बोलिए कि भारत और पाकिस्तान में फैला है। ठीक है, बांग्लादेश में, भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ इसका सुंदरवन इसका हिस्सा भी है। ठीक है, और ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सबसे बड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का पहला स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है INS अरिहंत। INS अरिहंत 2009 में लॉन्च हुआ परमाणु शक्ति से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत का संविधान में अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर पर्यावरण संरक्षण से। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया। इसे किस अनुच्छेद से जोड़ा गया है? तो ये 42वें संशोधन में 1976 से जोड़ा गया है। राज्य का कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा करिए। किसका कर्तव्य है? राज्य का। और आप सभी लोगों के भी ये कर्तव्य है कि आप पौधे लगाएं और पर्यावरण की रक्षा करें। तो ठीक है, ये हम केवल एक लोग की नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, जैसे आप भी कर सकते हो और हम भी करेंगे। तो देखिए वह पर्यावरण की रक्षा करे और वन जीवों और वनों की भी रक्षा करना इसमें शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है। तो कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या वन लगाते हो, यानी पेड़ पौधे आप लगाते हो, छोटे छोटे लगाते हो? तो कमेंट करके बताएं, देखते कितने बच्चे अपनी वनों की अपने पर्यावरण की रक्षा करते हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला है कि भारत का सबसे बड़ा कौन सा सभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र। करेक्ट आंसर अपना यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में की बात करें तो 31 सदस्य राज्यसभा है में जाते हैं और यह सबसे ज़्यादा है और जनसंख्या के अनुपात सीटें तय होती हैं। आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर। भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं है। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो घोषित नहीं है, लेकिन आधिकारिक रूप से किसे माना जाता, मतलब अभी जो हमारा हम बोलते हैं ना भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है ना, आप पूछा जाता है तो आप क्या बोलते हो? हॉकी, है ना। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। बट ये घोषित नहीं किया गया कि यही हमारा राष्ट्रीय खेल है। अभी इसे एक रूप में दिया गया है कि आधिकारिक रूप से इसे माना जाता है कि चलो हाँ यही है, बट अभी घोषित नहीं किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर अगर पूछा भी जाए क्या है तो बोल दीजिए हॉकी है। क्या है? हॉकी। आपका अगला प्रश्न है, थोड़ा इसको भी डिटेल से जानते हैं कि भारत ने हॉकी में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है 2020 में। ठीक है, 2020 में सरकार ने इसे कोई राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया। आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा? करेक्ट आंसर है ढोला सदिया पुल। ठीक है, ढोला सदिया पुल असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना क्या? ढोला सदिया पुल। इसकी लंबाई की बात करें 9.15 किलोमीटर। 2017 में इसका उद्घाटन हुआ था। इसे भूपेल हजारिका सेतु भी कहा जाता है। तो आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 है। भारत का संविधान में अनुच्छेद 17 का समाप्त करता है। तो क्या समाप्त करता है? तो ये अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, अनटचेबल। ठीक है, नहीं वो तो छुआछूत बोलेंगे ना, अस्पृश्यता। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता
को गैर कानूनी घोषित करता है। यह पालन ना करना दंडनीय अपराध है। सामाजिक समानता के लिए महत्वपूर्ण। देखिए ये अस्पृश्यता जो है यानी अनटचेबल, इस समाज में जो है समानता के लिए महत्वपूर्ण है। हमें इसकी समानता होनी चाहिए सबके लिए समाज में। देखिए इसमें लिखा भी है, इसका पालन ना करने पर दंडनीय अपराध। मतलब आप यदि समानता के भेदभाव ना करके आप भेदभाव कर रहे हो, समानता नहीं कर रहे हो, तो आपको ये दंडनीय एक अपराध है। बट आप सामाजिक समानता के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये आपको पता है, तो हमेशा समानता भावना रखनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर उड़ीसा। भारत का 25% कोयला उड़ीसा में पैदा होता है। ठीक है, 1/4 हिस्सा। तो तालचर और एब घाटी प्रमुख क्षेत्र हैं, बिजली उत्पादन के लिए योगदान है। आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 है कि अनुच्छेद 51(1) कितने मौलिक हैं? तो अपने संविधान में 51(a) मतलब अनुच्छेद 51(a) में कितने मौलिक है? तो 11 है। 42वें संशोधन में 10 और 86वें संशोधन में 11 जोड़ा गया और 11 कर्तव्य हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा देना ये नैतिक दायित्व है। आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 है। भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर दिल्ली में। यमुना जैव विविधता पार्क 457 एकड़ में फैला है। DDA द्वारा विकसित देशी पौधों को जानवरों का संरक्षण होता है। आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है? तो करेक्ट आंसर INS विक्रांत। तो 2022 में नौसेना में शामिल हुआ पूरी तरह भारत में बना पहला विमानवाहक पोत 262 मीटर लंबा है। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान में अनुच्छेद 14 क्या गारंटी देता है? करेक्ट आंसर है समानता और अधिकार। समानता और अधिकार के हमें देता है। कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण है और कार्य किसी के समानता भेदभाव नहीं करनी, मतलब किसी के साथ भी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसके साथ समानता रखनी चाहिए और यह मूल अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 28 भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय, इसमें पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या है? कहाँ समाप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर है कन्या, श्रीनगर से कन्याकुमारी। तो आपका अगला प्रश्न है कि इसके बारे में डिटेल से तो पढ़ना ही है, तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि NH44 श्रीनगर कन्या तक जाती है। मतलब अभी मैंने बताया ना, NH44 जो है ये सबसे लंबा राजमार्ग है और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से, अगर पूछो ये जैसे अभी क्वेश्चन पूछा कहाँ समाप्त होगा, अगर मैं पूछूँ कहाँ शुरू होता है तो आप क्या लिखोगे? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये इसका रास्ता है। ठीक है, मतलब ये समझिए श्रीनगर से कन्याकुमारी तक NH44, लंबाई 3745 और भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत का संविधान में अनुच्छेद 39(a) किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर निःशुल्क कानूनी सहायता से। तो राज्य का कर्तव्य है कि गरीबी को मुक्ति कानूनी सहायता दे, मतलब गरीबों को मुक्त कानूनी जो उनको सहायता दे, हेल्प करे, यह सामान सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। आपका अगला प्रश्न थोड़ा इसको जान लो। तो बड़ा सोलर पार्क राजस्थान में स्थित है और क्षमता की बात करें तो 2245 मेगावाट दुनिया के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत का संविधान में अनुच्छेद 25 क्या गारंटी देता है? ये धर्म की स्वतंत्रता आपको देता है, धर्म के बारे में बताता है। तो चलिए तो जानते हैं, हर व्यक्ति को धर्म मानने, प्रचार करने, पालन करने की स्वतंत्रता देता है। हर अपना धर्म हर कोई उसको मानेगा, प्रचार करेगा और उसका पालन करेगा स्वतंत्रता रूप से। और धर्मनिरपेक्ष है और यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक कौन सा राज्य? तो ये असम है। तो यहाँ 50% चाय पैदा किया जाता है और ब्रह्मपुत्र घाटी
प्रमुख क्षेत्र असम जो है राज्य में प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत संविधान 45 मूल उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि 14 वर्ष का निःशुल्क शिक्षा, मतलब 14 वर्ष तक के बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ये इसमें बताया गया है। तो मूल संविधान में 14 वर्ष तक मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान है, मतलब बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब ये है कि आपको करने कोई मतलब ऑप्शन नहीं है कि नहीं पढ़ाना, पढ़ना आपको है, और पढ़ाई जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। तो ये मूल संविधान में बताया गया है कि शिक्षा जो है 14 वर्ष तक के बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, और 86वें संशोधन से इसे संबंधित इसे अनुच्छेद 221A, ठीक है, मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो आपका अगला प्रश्न है, भारत का जो है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा। तो करेक्ट आंसर है हावड़ा ब्रिज। तो ब्रिज नहीं। तो इसमें अगर बात करें पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। ये 23 इसमें प्लेटफॉर्म है। यात्री संख्या के हिसाब से ये दुनिया का सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है, मतलब सबसे ज़्यादा व्यस्त है, और इसे भारत देश ही नहीं, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यस्त है। तो आप देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपका अगला प्रश्न है, भारत संविधान में अनुच्छेद 40 क्या क्या कहता है। तो देखिए, पंचायतों का गठन करते हैं। राज्य का कर्तव्य है कि हम ग्राम पंचायत का गठन करें, ठीक है, और स्थानीय स्वराज को बढ़ावा देना उद्देश्य है। 73वें संशोधन इसे मजबूती मिलती है। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ है। इसे अभी मैंने बताया कि सुंदर वन का हिस्सा है। तो देखिए ऑप्शन में ऑप्शन बी कि ये सुंदर वन का हिस्सा है, ठीक है, बड़ा मैंग्रोव वन। तो ये कहाँ स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी 10,000 किलोमीटर यूनेस्को विश्व धरोहर भी रहा है, ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर रहा है। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 110 किससे परिभाषित। करेक्ट आंसर धन बिल से है। तो धन बिल की बात करें तो धन बिल में उधार, सरकारी खर्च और शामिल होते लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्य सभा को सिफारिश कर सकती है। तो आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 है, ठीक है। 38 क्या है कि भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 31 सदस्य राज्यसभा में आ जाते हैं और जनसंख्या के आधार पर सीटें तय करती हैं। और क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत का संविधान में अनुच्छेद 51 क्या कहता है। करेक्ट आंसर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो राज्य का जो कर्तव्य है ये कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, और यह नीति निर्देशक का हिस्सा है। करेक्ट आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। तो जिसमें 31 सदस्य जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती, मतलब तय की जाती। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 123 किसे अधिकार देता है। तो करेक्ट आंसर राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का। तो जब संसद के सत्र ना हो तो, ठीक है, जब संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। जब संसद में सत्र ना हो तो, ठीक है, तो वो जो राष्ट्रपति होता है वो अध्यादेश जारी कर सकता है और इसकी संसद में 6 सप्ताह में पुष्टि करनी होती है। तो इसका आगे बढ़ते हैं। पुष्टि का मतलब आप लोग समझे, फीडबैक जो होता है ना, रिस्पांस देना, मतलब जैसे सामने कोई पूछते हैं तो हम बाद में रिस्पांस देते हैं, तो वही चीज़ आप समझ लीजिए। पुष्टि देना मतलब उसका फीडबैक देना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा। करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश, जिसमें 31 सदस्य हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान में अनुच्छेद 61 किस प्रक्रिया से संबंधित। करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति का महाभियोग से। संविधान उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है, मतलब संविधान को उल्लंघन अगर के लिए तो राष्ट्रपति का जो अभी महाभियोग है वो चलाया जा सकता है और संसद दोनों सदनों द्वारा प्रक्रिया पूरी होती है। आपको क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। करेक्ट आंसर है
उत्तर प्रदेश, जिसमें 31 सदस्य हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान में अनुच्छेद 72 में किसे शक्ति देता है? करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति है। मतलब राष्ट्रपति जो होता है वो मृत्युदंड को माफ़ करता है, तो लंबित को अपरिहार कर सकता है और इसे मास्टरी पिटीशन भी कहा जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा निर्वाचन कौन सा क्षेत्र? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश, जिसमें 31 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत का संविधान में अनुच्छेद 78 किसका कर्तव्य है? तो इसका करेक्ट आंसर प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय राष्ट्रपति को बताएं। मतलब जो निर्णय मंत्रिपरिषद के लिए है, मंत्रिपरिषद के मतलब के जो निर्णय है, ठीक है, मतलब जो मंत्रिपरिषद बैठ के जब निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय को राष्ट्रपति को बताएं, सरकार को नीतियों को जानकारी दें। तो आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश, 31 सदस्य। तो 49 है कि भारत संविधान में अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर संयुक्त अधिवेशन से। जब लोकसभा में, ठीक है, जब लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध हो तो राष्ट्रपति जो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और धन बिल पर नहीं बुलाया जा सकता। इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा? करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए आपको? क्या टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए तुरंत वीडियो आ जाएगी। एंड इस वीडियो को फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैंने जो क्वेश्चन करे वो हर एग्जाम में फॉर ऑल कॉम्पिटिशन के लिए, ठीक है, एनी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। शॉर्ट एंड लॉन्ग आपके लिए वीडियो अपलोड होती रहेगी और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि जब भी मेरी पहली वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चले, आप वीडियो को तुरंत देखें, आप तक वीडियो पहुँच जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।